अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम कोई फार्मूला या फंक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं। तो ये एरर्स क्यों आते हैं और इनको कैसे दूर किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर चंद एक एरर्स जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला एरर है वो आपको 3 हैश सिंबल या 4 हैश सिंबल्स की शक्ल में नज़र आता है। तो ये 3 हैश भी हो सकते हैं या 4 हैश सिंबल्स की शक्ल में आपको नज़र आता है। ये हमें क्यों नज़र आता है? ये इसलिए नज़र आता है कि हमारे जो सेल का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, जबकि उसके अंदर जो वैल्यू है या हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ज़ायद है उसके साइज़ से। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका ये है कि हम सेल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे हम सेल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, जो सेल के अंदर टेक्स्ट मौजूद है वो उसके अंदर पूरा फिट हो जाएगा। तो ये एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरा जो एरर हमारे पास है वो आप देखें तो ये हैश डिव और /0 साथ में एक्सक्लेमेशन का साइन है। तो ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये इंडिकेट करता है कि आपने जो है वो डिवाइड किया हुआ है किसी भी नंबर को 0 के साथ। तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो मैथ में क्योंकि ये अलाउ नहीं होता कि आप किसी भी वैल्यू को 0 के साथ डिवाइड करें, तो इस सूरत में आपके पास जो है वो एरर इस तरह से नज़र आएगा। शार्प या हैश का सिंबल है या इसको नंबर साइन भी कहते हैं और उसके साथ आपको डिव और /0 और साथ में एक्सक्लेमेशन का ये साइन बना हुआ नज़र आता है। तो ये इस एरर को शो करता है कि आपने किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड कर दिया है। इसके साथ आपको एक ऐसा एरर देखने को मिल सकता है जिसमें हैश नेम और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आपको नज़र आए। तो ये वाला एरर आपको तब नज़र आता है जब आप अपने सेल के अंदर एक ऐसा रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा फंक्शन नेम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, एक्सेल में मौजूद ही नहीं है। तो ये एरर नज़र आता है। जैसे आप एक सेल रेफरेंस देते हैं, जैसे ये वाला एक सेल रेफरेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो सेल है ये एक्सेल की शीट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता और हम इसको ऐड करते हैं किसी भी वैल्यू के साथ। तो जैसे ही हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो है ये सेल का जो है वो एरर नज़र आएगा। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि इसमें मौजूद ही नहीं है, जैसे यहाँ पर मैं एक ABC नाम का एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन एक्सेल के अंदर ये वाला फंक्शन मौजूद ही नहीं है, तो मैं जैसे ही ये फंक्शन अप्लाई करूँगा तो आप देखें ये वाला जो है मुझे एरर नज़र आएगा। जैसे इसमें हैश नेम और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो ये वाला एरर इसलिए नज़र आता है कि आप इसमें एक ऐसा सेल रेफरेंस या एक ऐसा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक्सेल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो एक्सेल के अंदर मौजूद ही नहीं है। तब आपको ये वाला एरर नज़र आता है। इसके साथ आपको एक ऐसा एरर देखने को मिल सकता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें एक हैश सिंबल बना हुआ है, साथ में वैल्यू लिखा हुआ है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन का सिंबल बना हुआ है। तो ये वाला जो है एरर हमें तब देखने को मिलता है जब हम अपनी कैलकुलेशन के अंदर एक ऐसे सेल के रेफरेंस को ऐड करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर वैल्यू की बजाय कोई टेक्स्ट मौजूद होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब मैं दोनों को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। देखें, मैं सबसे पहले = लिखता हूँ, उसके बाद इस सेल का रेफरेंस और प्लस का सिंबल
और उसके बाद इस सेल का रेफरेंस देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, आप देखें ये वाला एरर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एरर इसलिए आया है कि मैंने एक नंबर के अंदर किसी टेक्स्ट को ऐड करने की कोशिश की है, तो इस वजह से ये एरर नज़र आया है। इसके अलावा आपको एक और एरर नज़र आ सकता है जिसमें #REF और एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये वाला एरर आपको तब नज़र आता है जब आप अपने एक्सेल के फार्मूले के अंदर किसी ऐसे सेल रेफरेंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि डिलीट हो चुका है। आमतौर पर ये वाला जो सेल रेफरेंस होता है ये किसी दूसरी शीट से लिया गया होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक शीट को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से इस सेल को कॉपी करता हूँ और इस शीट के अंदर ला के यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं पेस्ट लिंक के तौर पे करता हूँ, तो यहाँ पर इसको पेस्ट लिंक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट लिंक करता हूँ, आप देखें यहाँ पर मुझे 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उस सेल के अंदर जिससे मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया है उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख लेता हूँ तो आपको इस सेल के अंदर वही वैल्यू लिखी हुई नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर नज़र आ जाएगी जो कि वहाँ पर मैंने चेंज की है। जैसे यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर कोई और नंबर इंटर कर देता हूँ। अब देखें यही नंबर आपको अब यहाँ पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर अब मेरे पास ये एरर नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने जिस शीट से ये सेल का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया था, वो शीट डिलीट हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पर अब ये एरर नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको इस तरह का एक एरर देखने को मिल सकता है जिसमें #N/A लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये वाला एरर आपको तब नज़र आता है जब आप अपने फार्मूले के अंदर किसी ऐसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं जो कि अवेलेबल ही नहीं है, जो मौजूद ही नहीं है। आप जब एक ऐसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं अपने फार्मूले के अंदर तो आपको ये वाला जो है वो एरर देखने को मिल सकता है। #null! ये वाला एरर आपको तब देखने को मिल सकता है जब आप अपने फार्मूले के अंदर कोमे या कॉलन की जगह पर स्पेस एंटर कर देते हैं। जैसे मैं एक फार्मूला लिखता हूं और इसमें सम का फंक्शन इस्तेमाल करता हूं। अब मैं यहां पर सेल रेंज के अंदर कॉलन की जगह स्पेस एंटर कर देता हूं और जैसे ही मैं ये लिखने के बाद एंटर का बटन प्रेस करता हूं, ये देखें ये वाला एरर यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये इसलिए नज़र आया है कि मैंने कॉलन की जगह पर स्पेस दे दी, या आप कहीं पे अगर फार्मूले में कोमा की जगह पर स्पेस दे देते हैं, कोमा एंटर नहीं करते हैं, तो आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। लास्ट में हमारे पास जो एरर है वो आपको #num और एक्सक्लेमेशन साइन की सूरत में देखने को मिल सकता है। ये वाला एरर आपको तब नज़र आता है जब आप अपने फार्मूले के किसी फंक्शन के अंदर गलत वैल्यू एंटर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ स्क्वायर रूट के लिए और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं माइनस में एंटर कर देता हूँ, और आपको पता है कि माइनस नंबर का जो होता है वो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। तो माइनस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एरर आपको नज़र आएगा, जो ये शो करवाता है कि आपने अपने फंक्शन के अंदर किसी गलत नंबर को, गलत वैल्यू को एंटर कर दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।